नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं अक्षर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। और मैं आप सभी का एक तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, आप सभी को सब कुछ समझ आ भी रहा है। तो आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ एक नई फसल लेकर, एक नई क्रॉप लेकर, जिसका नाम है क्या? बैंगन। मतलब बैंगन पढ़ाएंगे हम। ठीक है भाई, चले भाई देखिए। बैंगन क्या है भाई? ये ब्रिंजल। आज हम पढ़ेंगे क्या? ब्रिंजल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रिंजल पढ़ेंगे। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे आज? ब्रिंजल की फसल पढ़ेंगे। ब्रिंजल, ठीक है डियर। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया फसल है वो, बहुत ही मस्त, मजा आने वाला है आप सभी को। आप कहोगे वाह भाई वाह, ये हम इसी का इंतजार कर रहे थे, वाह भाई वाह। ठीक है, चलिए भाई देखिए। ठीक है, वैसे तो ब्रिंजल है। देखिए इसको क्या बोलते हैं? इसको एग प्लांट भी बोला जाता है डियर। क्या बोला जाता है? एग प्लांट। जो आपके लेवल पे है ना वही पढ़ाऊंगा मैं सब, ठीक है ना? इसको एग प्लांट भी बोलते हैं, इसको उबरजीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम है उबरजीन भी, इसको बोला जाता है। उबरजीन भी इसको बोला जाता है। किसको? ब्रिंजल को। ब्रिंजल को उबरजीन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अद्भुत क्लास है। ठीक है, चलिए भाई देखिए, उबरजीन, ब्रिंजल, एग प्लांट इसको बोला जाता है। देखिए, अब हम फसल इसको सारे को एक साथ पढ़ते हैं। देखिए बोटेनिकल नाम क्या है इसका? नाम है सोलैनम मेलोंजियाना। सोलैनम मेलोंजियाना। सोलैनम मेलोंजियाना इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोलैनम मेलोंजियाना। देखो ये सोलैनम जहाँ पे वर्ड लग जाता है वो हो ही जाता है। क्या हो जाता है? फैमिली सोलानेसी हो जाती है। क्या फैमिली हो जाती है? सोलानेसी फैमिली। कौन सी फैमिली है? सोलानेसी इसकी फैमिली है। ठीक है डियर। वैसे तो माना जाता है भाई अफ्रीकन ओरिजिन है, मगर इंडियन, अफ्रीकन और एशियाटिक ओरिजिन बोल सकते हैं। एशियाटिक पूछा जाएगा, वैसे नहीं पूछा जाता। देखिए एग प्लांट इसको बोला जाता है। जो ब्रिंजल होता है ना, ब्रिंजल, ब्रिंजल में डियर क्रॉस पोलिनेशन होती है। क्या होती है? क्रॉस पोलिनेशन। वैसे तो वो सेल्फ होती है, मगर क्रॉस पोलिनेशन भी इसमें होती है। क्रॉस पोलिनेशन मेजरली होती है। क्यों क्रॉस पोलिनेशन होता है? क्योंकि जो इसका था एंथर और होता है ना, जो इसका मेल और फीमेल पार्ट, जो मेल होता है और फीमेल होते हैं, उनकी हाइट में काफी डिफरेंस होता है। जो मेल होता है वो छोटा छोटा होता है, और फीमेल क्या होती है? थोड़ी बड़ी होती है। तो उड़ के ही जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से इस नेचर को बोलते हैं हेट्रोस्टाइली नेचर। तो आपसे पूछेगा हेट्रोस्टाइली नेचर किस में देखने को मिलता है? इसी में देखने को मिलता है, इसी फसल के अंदर देखने को मिलता है। ये बैंगन होता है ना, बैंगन भरपूर सोर्स है विटामिन बी का। विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसके अंदर। विटामिन बी का भरपूर सोर्स है ये। इसके साथ साथ जो इसके अंदर कड़वापन होता है, बिटरनेस, यानी बिटरनेस, जो ग्लाइको अल्कलॉइड होता है इसके अंदर। आपसे पूछेगा जो इसके अंदर ग्लाइको अल्कलॉइड, ग्लाइको अल्कलॉइड क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? ग्लाइको अल्कलॉइड क्या होता है डियर? एक कड़वापन, बिटरनेस देता है इसके अंदर। क्या देता है? बिटरनेस। इसके अंदर कड़वापन होता है ना, इसी के कारण होता है, ग्लाइको अल्कलॉइड्स के कारण होता है इसके अंदर कड़वापन। ठीक है डियर, याद रखना। ये कैसा प्लांट है? डे न्यूट्रल प्लांट है डियर। कैसा है? डे न्यूट्रल फसल है आपकी। डे न्यूट्रल फसल है आपकी। ये यानी इसको खरीफ में भी उगा सकते हैं, रबी में भी उगा सकते हैं, और जैद में भी उगा सकते हैं। तो कैसी होगी आपकी? डे न्यूट्रल फसल है आपकी। कैसी है? डे न्यूट्रल। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? वैसे तो इंडिया करता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है डियर? इंडिया करता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है इसका? इंडिया कर रहा है। मगर इंडिया के अंदर बात करें तो कौन कर रहा है? वेस्ट बंगाल कर रहा है। कौन कर रहा है? वेस्ट बंगाल। इंडिया के अंदर बात करें तो कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल कर रहा है। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। वेस्ट बंगाल सब्जियों की, सभी की खेती सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल ही कर रहा है। मगर इसकी भी, बैंगन की भी, आपकी भिंडी है, भिंडी की भी वेस्ट बंगाली कर रहा है। ठीक है, मैंने भी बताया था। जो इसके अंदर जो पिगमेंट होता है, जो 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 बैंगनी कलर होता है, वो बैंगनी कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है एंथोसाइनिन। क्या पाया जाता है डियर? एंथोसाइनिन पाया जाता है इसके अंदर। तो इसी वजह से इसका क्या होता है डियर? एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है इसका? इसका कलर होता है, ये बैंगनी कलर होता है। ठीक है, एंथोसाइनिन। बिटरनेस मैंने बताया था, ये बिटरनेस होता है, कड़वापन होता है, ग्लाइको अल्कलॉइड्स के कारण। किसके कारण होता है डियर? ग्लाइको अल्कलॉइड्स के कारण होता है इसके अंदर। ठीक है, याद रखना। सीड रेट कितना है इसका? सीड रेट है इसका 200 ग्राम पर हेक्टेयर। 200 ग्राम पर हेक्टेयर इसका सीड रेट है। यानी कितना है? 200 ग्राम पर हेक्टेयर। 200 कितना होता है डियर? 200 होता है यानी कि 200। ठीक है ना? 200 ग्राम, केजी नहीं, ग्राम। छोटे छोटे बीज होते हैं, जैसे आप टमाटर के बीज होते हैं, आपने देखा होगा। हाँ, इसकी सबसे ज्यादा हाई मल्टीप्लीकेशन रेशियो डियर। सबसे ज्यादा हाई मल्टीप्लीकेशन रेशियो। बताया था ना, एक बीज से कितने बीज मिलते हैं? 450। सबसे ज्यादा इसी का ही है। हाईएस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कितना? एक सीड से कितने मिलते हैं? 450 बीज मिलते हैं इससे। एक सीड से कितने मिलते हैं? 450 बीज मिलते हैं। ठीक है भाई। अगर हाइब्रिड सीड की बात करें तो हाइब्रिड सीड कितना लगता है आपका? हाइब्रिड सीड ये है, मतलब ये 200 ग्राम, ये याद रखना, 200 ग्राम पर हेक्टेयर इसमें सीड की आवश्यकता होती है। ठीक है डियर, इतनी बात इसके अंदर डियर आप याद रखना। ठीक है ना? चलिए भाई देखिए, इसका देखिए,
कुछ देखो इसके अंदर एक बीमारी लगती है, ये एक बात बीमारी पूछी जाती है, फोमोप्सिस ब्लाइट। क्या फोमोप्सिस ब्लाइट, ये एक बीमारी आपसे बस ये पूछा जाएगा आपके लेवल पर कि फोमोप्सिस ब्लाइट जो है, जो फोमोप्सिस ब्लाइट जो बीमारी है, ये जो बीमारी है, जो डिसीज है, ये जो फोमोप्सिस ब्लाइट जो डिसीज है, ये किस में लगती है? आपकी बैंगन में लगती है, यानी बैंगन में लगती है आपकी ये सबसे ज्यादा, ठीक है ना, याद रखना। देखो इसकी वैरायटी है पूसा पर्पल लॉन्ग, पर्पल आ गया, बट ये पंत सम्राट, पंत सम्राट के अंदर फोमोसिस ब्लाइट नहीं लगती है, ठीक है। आजाद क्रांति, आजाद क्रांति है ये, ठीक है, आजाद क्रांति, ब्लैक ब्यूटी, ये सब किसकी वैरायटी है? इसकी वैरायटी है किसकी? बैंगन की वैरायटी है डियर, किसकी वैरायटी है? बैंगन की वैरायटी है, याद आएगी इतनी बात, ठीक है ना, बैंगन की वैरायटी, याद रखना इतनी बात, ठीक है डियर। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, हाइब्रिड वैरायटी कुछ एक है, पंत ऋतु राज हो गया, ठीक है, कौन सा? पंत ऋतु राज हो गया, पूसा बिंदु हो गया, पूसा भैरव हो गया, ये पूसा भैरव में भी फोमोप्सिस ब्लाइट नहीं लगती है, यानी रेसिस्टेंट है, क्या है? रेसिस्टेंट है इससे, क्या है डियर? रेसिस्टेंट है पूसा भैरव, फोमोप्सिस ब्लाइट से क्या है? रेसिस्टेंट है। अर्का नीलकंठ है, ठीक है, ये कुछ वैरायटी है, ठीक है, अर्का। एक और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक बात पूछी जाती है, क्या एक इसके अंदर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल बोलते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है, बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कौन करता है? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कौन करता है? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कौन करता है डियर? वो फाइटोप्लाज्मा करता है, यानी माइकोप्लाज्मा के कारण, फाइटोप्लाज्मा या फिर माइकोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा, एक स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कैसा होता है? स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है डियर, क्या होता है? स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसी को बोलते हैं क्या? फाइटोप्लाज्मा या माइटोप्लाज्मा। वैसे तो माइकोप्लाज्मा वो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई? कहीं भी वर्ड आ जाए ना फाइटो, कहीं भी वर्ड आ जाए, फाइटो वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है डियर? प्लांट होता है, यानी प्लांट में जो अटैक करते हैं माइकोप्लाज्मा, उसको फाइटोप्लाज्मा बोल देते हैं। वैसे इसको माइकोप्लाज्मा, जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो ऑर्गेनिज्म पर अटैक करता है तो इसको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा बोल देते हैं उसको, ठीक है ना डियर, समझ आई इतनी बात? ठीक है, लिटिल लीफ आपको देखने को मिलता है, लिटिल लीफ छोटी छोटी पत्ती हो जाती है, क्यों? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कौन करता है? आपका फाइटोप्लाज्मा करता है। वैसे तो जिंक की कमी से होता है लिटिल लीफ, किसके अंदर? आपका काजू के अंदर, आपका मैंगो के अंदर, आपका चिल्ली के अंदर भी लिटिल लीफ होता है, मगर वो जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है डियर? जिंक की कमी के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर किसी वजह से होता है, आपको अलग ही पूछा था, फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। किसके कारण होता है? फाइटोप्लाज्मा। याद रहेगी इतनी बात? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, और आपको इतनी बात हमारी याद रहती है, बताइए, यहाँ तक की बात याद रहेगी, ठीक है, ठीक है डियर। अब नेक्स्ट फसल हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक ये अगली फसल है, ठीक है, वो आपको दिख भी रही है, बहुत ही प्यारी फसल है, बहुत ही चमक रही है, चमकदार फसल है, आपकी फेवरेट फसल है आपकी, ठीक है, जब तक रहेगा समोसे में चिली, है ना, ठीक है डियर। एक और फसल पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए भाई, वो फसल ये समझ आई आपको? आपको फोमोसिस ब्लाइट सारी समझ में आई ना? हाँ, चलिए भाई, नेक्स्ट फसल एक बार दोबारा देख लीजिए करो इस वीडियो को, ठीक है ना, एक बार दोबारा देख लोगे तो एक बार दोबारा आपका क्लियर हो जाएगी सारी बातें, ठीक है डियर। चलिए भाई, देखा, अब पढ़ेंगे क्या? चिल्ली, क्या पढ़ेंगे? चिली पढ़ेंगे, ठीक है, दो है चिली, इसको बोलते हैं शिमला मिर्च, इसको बोलते हैं मिर्च, इसको तीखा पटाखा बोलते हैं, ठीक है, इसको घास बोल देते हैं, ठीक है, वैसे भाषा में, ठीक है डियर। ठीक है, जो चिली होती है ना, जो चिली होती है, जो मिर्ची होती है, ये क्या होती है? मिर्ची होती है, तीखापन होता है इसके अंदर, तीखापन क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? कैप्सिसिन होता है इसके अंदर, कैप्सिसिन। ये कैप्सिसिन के कारण क्या होता है डियर? इस कैप्सिसिन के कारण इसके अंदर क्या होता है? तीखापन होता है, इसके अंदर क्या होता है डियर? तीखापन है, जो तीखा होता है ना। हाँ, ठीक है, अभी पढ़ते हैं इसके बारे में सारे, ठीक है डियर, चलिए भाई। नाम नूम सब कुछ एक ही है इनका, ठीक है, सब कुछ नाम नूम एक ही है, बस इसके अंदर तीखापन ज्यादा होता है, जो मिर्ची होती है जिसको पटाखा बोलते हैं, और वो क्या होती है? घास होती है, ठीक है। एक बात और याद रखना डियर, एक बात हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे? देखिए, ये जो चिली होती है ना, ये जो चिली होती है, आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, चलो अभी बताते हैं। देखो बोटेनिकल नेम क्या है इसका? बोलते हैं कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम, कैप्सिकम एनम इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कैप्सिकम एनम इसको बोला जाता है। कैप्सिकम एनम क्या होता है डियर? चिली होता है, किसका नाम है? चिली का, कैप्सिकम एनम, ठीक है डियर, याद रखना इतनी बात। एक और बात याद रखना भाई, कैप्सिकम एनम है, चिली है इसका नाम, तो एक ये बात, तो उसका भी शिमला मिर्च का भी यही नाम है, ठीक है। फैमिली क्या है? फैमिली बताइए। सोलानेसी, इसकी फैमिली क्या? सोलानेसी। ये पोर्टुगीज, पोर्टुगीज लाए थे, पोर्टुगीज लाए थे आपके, ठीक है, पोर्टुगीज, ठीक है, याद रखना। पेरू इसका ओरिजिन है, वैसे कोई इतना चिली मैक्सिकम सबसे ज्यादा कौन करता है भाई? मैक्सिमम चिली का प्रोडक्शन करता है आंध्र प्रदेश, कर रहा है आंध्र, आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा चिली का प्रोडक्शन कर रहा है। वैसे तो जो एक गंटूर रीजन है आंध्र प्रदेश में, गंटूर रीजन है, गंटूर, इसको सिटी ऑफ चिली बोलते हैं डियर, क्या बोलते हैं इसको? सिटी ऑफ चिली इसको बोला जाता है, सिटी ऑफ
चिली इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? गंटूर है एक जगह है, कहाँ पर है गंटूर? आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। सिटी ऑफ चिली इसको बोला जाता है, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है भाई। आप सब जगह पंजेंसी, इसके अंदर जो तीखापन होता है, तीखापन क्यों होता है, पंजेंसी क्यों होता है? ड्यू टू कैप्सिसिन। कैप्सिसिन के कारण इसके अंदर क्या होता है? तीखापन होता है इसके अंदर, कैप्सिसिन के कारण होता है। ठीक है। अगर पूछा जाए तो इसके अंदर कलर होता है जो लाल रंग होता है, वो लाल रंग क्यों होता है? कैप्सिजेंथिन के कारण। क्यों, किसके कारण होता है? कैप्सिजेंथिन। कैप्सिजेंथिन के कारण होता है, इसका जो लाल रंग होता है कैप्सिजेंथिन के कारण होता है। ठीक है। अब एक और बात है जो आपसे पूछा जाएगा, तो तीखापन इसमें सबसे ज्यादा कहाँ होता है? देखिए, जब अब मिर्ची को काटोगे ना, काटने के बाद एक वो सफेद सी लाइन दिखेगी आपको, उस सफेद की लाइन के ऊपर आपके बीज लटके हुए मिलेंगे। वो जो जहाँ बीज लटके हुए ना, वो सफेद सी लाइन, उसको प्लेजेंटा बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं उसको? प्लेजेंटा बोलते हैं उसको। ठीक है। तो सबसे ज्यादा तीखापन वही होता है। आपसे पूछेगा मैक्सिमम तीखापन क्या होता है? प्लेजेंटा में होता है। किसमें होता है? प्लेजेंटा में होता है। ठीक है। भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है इसके अंदर। क्या पाया जाता है? भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है इसके अंदर। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। मेजर इसके अंदर क्या इंसेक्ट लगता है? थ्रिप्स। एक थ्रिप्स नाम का इंसेक्ट है, वो लगता है सबसे ज्यादा। क्या लगता है? थ्रिप्स लगता है। व्हाइट फ्लाई भी लगती है आपकी। ठीक है ना, इसके अंदर, चिली के अंदर। ठीक है भाई। और देखिए, एक इसके अंदर एक और बीमारी लगती है, लीफ कर्ल। लीफ कर्ल एक वायरस करता है, लीफ कर्ल इसके अंदर देखने को मिलती है। लीफ कर्ल इसमें देखने को मिलती है। ठीक है भाई। इतनी बात इसके अंदर याद रखना। और क्या याद रखोगे? जो कैप्सिकम देखो, इसका जो सीड रेट है, सीड रेट है 1 से 1.5 किलो। 1 to 1 से 1.5। कहाँ गया? 1 तो नहीं होगा, देखिए भाई, मैं लिख देता हूँ, 1 to 1.5 kg सीड रेट होता है इसका। ये भी आपका डे न्यूट्रल प्लांट है डियर। कैसा? डे न्यूट्रल प्लांट है अभी ये, यानी कि ये भी आपका क्या नहीं आता है, ये आपका कभी भी उगा सकते हैं, ठंड में, गर्मी में, सर्दी में, कभी भी उगा। ये ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा, ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा इसकी बुआई होती है। ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा क्या होती है? इसकी सोइंग होती है। याद रखना इतनी बात। ठीक है भाई। ये थी आपकी क्या? चिली की बात हुई थी। ठीक है, याद रखोगे इतनी बात। कैप्सिसिन, कैप्सिजेंथिन। ठीक है ना, बात याद रखना। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है। हाँ, और क्या? क्या सीड रेट मैंने बता दिया। तो कैप्सिकम एनम जो शिमला मिर्च होता है ना, उसका सीड रेट होता है आपका 400 से 500 ग्राम बीज का। ठीक है ना, उसके बीज का सीड रेट होता है आपका। ठीक है भाई। इसको हैंड पिकिंग के द्वारा तोड़ा जाता है। किसके द्वारा? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग बोले तो हाथों के द्वारा तोड़ा जाता है ना मिर्चों को। मिर्चों को किसके द्वारा तोड़ा जाता है? हाथों के द्वारा ही तोड़ा जाता है। ठीक है। सीड रेट मैंने बता दिया इसका, मिर्ची का कितना होता है? 1 to 1.5 kg। ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा कब करते हैं ट्रांसप्लांटिंग? जून जुलाई के अंदर ये करते हैं मेन। कब करते हैं? जून जुलाई के अंदर इसको मेनली करते हैं। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा कर रहा है इसका प्रोडक्शन। ठीक है भाई, याद आएगी इतनी बात। बस इतनी बात याद रखना। एक था कैप्सिसिन, कैप्सिसिन एक था कैप्सिजेंथिन। ठीक है ना, कैप्सिसिन और कैप्सिजेंथिन। याद आएगी इतनी बात। चलिए भाई, कैप्सिसिन क्या करता था? तीखापन देता था। कैप्सिजेंथिन क्या करता है? उसके अंदर कलर देता है। ठीक है भाई, बस छोटी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसकी। ठीक है डियर, याद आएगी इतनी बात। चलिए भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप मुलाकात करके। ठीक है। देखिए, अब इसकी कुछ वैरायटी है, जैसे कि आपकी कैलिफोर्निया वंडर। क्या डियर? कैलिफोर्निया वंडर होगी जैसे इसकी वैरायटी। ठीक है। और कौन सी वैरायटी है इसकी? ठीक है, कैलिफोर्निया वंडर होगी। आंध्र ज्योति है इसकी वैरायटी। क्या है? आंध्र ज्योति। ज्वालामुखी इसकी वैरायटी है। भास्कर, भास्कर इसकी वैरायटी है। भारत, महाभारत, भारत भी इसकी वैरायटी है। ठीक है, भारत, महाभारत। ठीक है, पंजाब लाल। एक एक शिमला मिर्च की वैरायटी याद रखना, बुलनोज। बुलनोज शिमला मिर्च की वैरायटी है डेर। किसकी वैरायटी है? बुलनोज शिमला मिर्च की वैरायटी है। मिर्च को आपकी मेनली आपकी ब्लैक सोयल पर उगती है आपकी। वैसे ब्लैक सोयल बढ़िया मानी जाती है इसके, ब्लैक सोयल बढ़िया मानी जाती है इसको मिर्ची को उगाने के लिए। ठीक है ना, ब्लैक सोयल, ब्लैक क्ले सोयल। पूसा ज्वाला, देखो इसमें से ज्वाला, ज्वाला, ज्वालामुखी, भास्कर, कैलिफोर्निया वंडर, आंध्र ज्योति, आंध्र आग। तो ये एक मिर्ची खा के तो आगे निकलेगी, और क्या लिखेगी फिर? हमें बचाएगा कौन? भाग्य किसके हाथ में हो जाएगा? लक्ष्मी के हाथ में रह जाएगा हमारा भाग्य। ठीक है डियर, ये थी हमारी मिर्च की बात। बताइए, यहाँ तक की बात आपको समझ आई? कि हमने 3 फसल पढ़ ली आपके सामने। सबसे पहले पढ़ी आपने हमने ब्रिंजल पढ़ी। ब्रिंजल के बाद हमने क्या पढ़ी भाई? आपने मिर्ची पढ़ी। ठीक है। आई होप कि दोनों फसल आपको याद रही होगी। आज के लिए आप इतने रखते हैं। अपना ख्याल रखना। इसी तरीके से मिलते रहेंगे, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ओके, टाटा बाय बाय, सी और क्या सही हो नारा। ओके डियर।